नमः शिवाय। ईश्वर प्राप्ति के कई मार्ग हैं, जिसमें सबसे सरल मार्ग भक्ति मार्ग कहा गया है। भक्ति मार्ग जिसमें आप ईश्वर की आराधना पूर्ण रूप से ईश्वर में समाहित होकर के करते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग में इस पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कई साधक हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की है। आज मैं ऐसे ही एक विशेष व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से, दान के माध्यम से ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त ही नहीं, अपने अंदर समाहित किया और स्वयं ईश्वर का रूप धारण कर पाए। हम सब जानते हैं खाटू श्याम जी के बारे में। खाटू श्याम जिनका मूल रूप बर्बरीक है। बर्बरीक जो भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे हैं। महाभारत काल में जब युद्ध की ठनी और युद्ध में कौरव और पांडव आमने सामने आकर के खड़े हुए, उस समय बर्बरीक का अस्तित्व सामने आया। बर्बरीक जो कि अपने आप में पूर्ण रूप से दानी, पूर्ण रूप से साधक और अनन्य शिव भक्त थे। बर्बरीक जब महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहते थे, उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं केवल और केवल हारते हुए पक्ष या कमजोर पक्ष की सहायता करूंगा और उनकी तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरीक जो कि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और बलशाली थे, दानी थे, ज्ञानी थे, वीर थे, उन्होंने जब भगवान शिव की साधना की, उनकी तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और उस वरदान स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण प्रदान किए और ये वरदान दिया कि इन तीनों बाणों से तुम कैसा भी युद्ध जीत सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो, संपूर्ण युद्ध की काया पलट कर सकते हो और विश्व में भी तुम्हें हराने वाला कोई नहीं होगा यदि तुम्हारे पास ये 3 बाण हैं। तो वही 3 बाण बर्बरीक लेकर के युद्ध में उतरना चाहते थे। यह घटना जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली, श्री कृष्ण ने बर्बरीक से संपर्क किया। एक ब्राह्मण के वेश में वे बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक से जाकर के उन्होंने पूछा कि तुम युद्ध में किसकी सहायता करोगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मैं कमजोर पक्ष की सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरेंगे और केवल कमजोर पक्ष की सहायता करेंगे तो ऐसे में कभी युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी पक्ष कमजोर होगा बर्बरीक उसकी तरफ से युद्ध करने लग जाएंगे और वो पक्ष मजबूत हो जाएगा, युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। इसलिए ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सर मांगा कि तुम मुझे अपना मस्तक दे दो, अपना सर प्रदान करो। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, चूंकि भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक जानते थे, तो भगवान श्री कृष्ण से बर्बरीक ने कहा कि भगवान, निश्चित मैं आपको अपना सर दे दूंगा यदि आपकी यही इच्छा है तो, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं ये संपूर्ण युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि निश्चित तुम ये युद्ध अपनी आंखों से देखोगे और बर्बरीक ने अपना सर काट करके भगवान के श्री चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के उस सर को एक वृक्ष पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुमने पूरे युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि भगवान, मैंने देखा कि ना तो कोई कौरव थे और ना ही कोई पांडव थे। ये पूरा का पूरा युद्ध स्वयं आप लड़ रहे थे, आप ही तीर चला रहे थे, आप ही उधर तीर इधर से भी चला रहे थे और उधर से भी तीर चला रहे थे। पूरा युद्ध केवल और केवल आपने ही लड़ा, मुझे तो आपके सिवा कहीं कोई और योद्धा दिखाई ही नहीं दिया। ये घटना सुन करके भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए उनकी भक्ति भाव से और उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में तुम्हें लोग श्याम के नाम से जानेंगे और राजस्थान के सीकर में तुम्हारा मंदिर होगा, जहां पर तुम्हें लोग मेरे ही रूप में पूजा करेंगे। आज भी राजस्थान के सीकर जिले में बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा होती है। लोग अपनी मान्यताएं लेकर के जाते हैं और उन सब की मान्यताएं पूर्ण होती हैं। बर्बरीक जो कि भक्ति के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, दान के माध्यम से स्वयं ईश्वर तुल्य हो गए, स्वयं ईश्वरमय हो गए। भक्ति में कितनी शक्ति है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि भक्ति के माध्यम से, यदि प्रेम के माध्यम से, यदि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए केवल दान किया जाए
तो वह निश्चय ही पूर्ण सिद्ध होता है, पूर्ण सफल होता है और भगवान की पूर्ण कृपा भी होती है। बर्बरीक जो कि भक्ति के माध्यम से आज स्वयं ईश्वर तुल्य हैं और पूजे जाते हैं, जिन्हें भगवान का पूर्ण वरदान है, भगवान यहाँ बर्बरीक का अस्तित्व पूर्ण रूप से श्याममय हो गया, क्योंकि बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से समाहित हो गए या श्री कृष्ण ने बर्बरीक का रूप धारण कर लिया। दोनों एक ही बातें हैं। भक्ति अपने आप में सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे सरल माध्यम है ईश्वर प्राप्ति का। आज हम सब बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूछते हैं। जो भी खाटू श्याम में अपनी प्रार्थना करता है, अपनी इच्छा प्रकट करता है, अपनी समस्या लेकर के जाता है, निश्चित ही उसका समाधान उसे प्राप्त होता है। इस कहानी का सार ही यह है कि भक्ति के माध्यम से जब बर्बरीक यदि श्याममय हो सकते हैं और पूर्ण रूप से श्याम को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं। तो हम भी बर्बरीक के भांति ध्यान, भजन, भक्ति इनमें ध्यान दें और पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त करें। ऐसी ही मैं खाटू श्याम से, भगवान श्री कृष्ण से और महादेव से प्रार्थना करता हूँ। नमः शिवाय।